आज हम देखेंगे मुग़ल का हाउस होल्ड कैसा था। तो मुग़ल का जो डोमेस्टिक वर्ल्ड था उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एक शब्द से जिसका नाम है हरेम। हरेम हरेम शब्द का जो ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था पर्शियन लैंग्वेज में, जिस शब्द का मतलब होता है हरम, जिसका मतलब होता है सैक्रेड प्लेस। अब कौन कौन होते थे इसमें? उनकी पत्नियाँ, उन उनकी दूसरी पत्नियाँ जो लोअर स्टेरस में रहती थीं, नियर डिस्टेंस रिलेटिव्स जैसे मदर, स्टेप मदर, फोस्टर मदर, सिस्टर्स, डॉटर्स इन लॉ, एंट्स, चिल्ड्रन, ये सारे के सारे फीमेल सर्वेंट्स, स्लेव्स भी रहते थे। और पॉलीगैमी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, स्पेशली राजा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे पॉलीगैमी को। तो राजपूत क्लैंस और मुगल्स की मतलब शादी होती थी ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंसोलिडेट किया जा सके, सीमेंट किया जा सके। एक टेरिटरी का गिफ्ट एक बेटी के गिफ्ट से एक्सचेंज होता था, और ताकि दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा रहे। अब देखते हैं मुग़ल में दो तरीके की पत्नियां होती थीं। एक को हम बेगम्स कहते थे, दूसरी को हम आगाज़ कहते थे। एक को हम बेगम्स कहते थे, दूसरी को हम आगाज़ कहते थे। बेगम्स रॉयल ओरिजिन की होती थी, जो बड़े बड़े ख़ानदान से आती थी, और आगाज़ रॉयल ओरिजिन की नहीं होती थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बेगम्स शादी करती थी बहुत सारे पैसे लेके, और बहुत अच्छा स्टेटस था, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता था उनको उनके हस्बैंड से। और जो आगाज़ होती थी उनको लोअर पोजीशन वो ऑक्यूपाई करती थी, उनको मंथली पैसे मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे, और उनको उतना ज़्यादा अटेंशन भी नहीं मिलता था। लेकिन आगाज़ पोजीशन में राइज़ कर सकती थी, अपने हस्बैंड पे डिपेंड करता था, और ये भी डिपेंड करता था कि उनके हस्बैंड के 4 वाइव्स ना हो। अगर ऐसा होता था तो आगाज़ राइज़ नहीं करती थी। लव और मदरहुड भी इम्पोर्टेंट रोल्स थे आगाज़ को लीगली वेरिड वाइव्स बनाने के लिए। तो अब वाइव्स की बात ख़त्म होती है, अब बात करते हैं सर्वेंट्स की। तो बहुत सारे सर्वेंट्स थे, फीमेल स्लेव्स थे और मेल स्लेव्स थे, जिनका टास्क काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टास्क था। मुंडेन का मतलब बोरिंग टास्क से लेके स्किल वाले टेस्ट्स भी इनको करने पड़ते थे। ये एक्सटर्नल और इंटरनल हाउस होल्ड में रोम करते रहते थे, घूमते रहते थे गार्ड्स की तरह, सर्वेंट्स की तरह। और वुमेन के एजेंट्स भी बने रहते थे। नूरजहाँ के बाद नूरजहाँ के बाद जितनी भी मुग़ल रानियाँ थीं उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलने लग गया, रानियों को और प्रिंसेसेस को। शाहजहाँ की 2 डॉटर्स थी, 2 बेटियाँ थीं, जहाँ नारा और रोशन नारा। दोनों ने एनुअल इनकम और मनसब दार्स को एंजॉय किया, इम्पीरियल मनसब दार्स को। जहाँ नारा को पोर्ट के रेवेन्यूज़ भी मिलते थे, सूरत के पोर्ट के रेवेन्यूज़ भी मिलते थे। Control over resources enable important women household to commission buildings and gardens। Gardens और buildings भी इन लोगों ने बनवाए थे। जहानारा ने काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रही थी। शाहजहाँ के नए कैपिटल शाहजहानाबाद में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन कराए थे। अब इसमें से क्या क्या थे? डबल स्टोरीज़ कारवान सराय, कोर्टयार्ड था, गार्डन था, बाज़ार चांदनी चौक का, जो आज बहुत ज़्यादा फेमस है, और सेंटर जो है शाहजहानाबाद का, ये जहानारा ने डिसाइड किया था। अब मुग़ल हाउस होल्ड को अगर हमें और ज़्यादा जानना है तो एक किताब है जिसका नाम है हुमायूं नामा, हम उसको पढ़ सकते हैं। उसको लिखा किसने था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन
बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी, अकबर की आंटी थी। गुलबदन टर्किश पर्शियन सब जानती थी। तो जब अकबर ने अबुल फ़ज़ल को कमीशन किया था कि वो अपनी हिस्ट्री लिखे, उसकी हिस्ट्री लिखे, तो उन्होंने गुलबदन बेगम की हेल्प मांगी थी। गुलबदन ने जो लिखा था वो मुग़ल एम्परर्स की कहानी नहीं थी। उन्होंने ये लिखा था कि किस तरीके से किंग्स के बीच में, प्रिंसेस के बीच में लड़ाइयाँ होती थी और किस तरीके से घर की बड़ी औरतें उन लड़ाइयों को रिज़ॉल्व करने का काम करती थीं। तो ये है मुग़ल का हाउस होल्ड वर्ल्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी के लिए गुड बाय और प्लीज़ सजेशंस देते रहिए।